समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमीर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। अमीक जमीर साहब, बलिया से बांसडी के विधायक हैं केतकी सिंह, उनका एक बयान आया है। बलिया में एक अस्पताल, एक मेडिकल कॉलेज को लेकर के स्वीकृति हुई, उन्होंने इसको लेकर के मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया, पर उन्होंने कहा कि वो चाहती हैं कि मुसलमानों के लिए एक अलग विंग या एक अलग कमरा बना दिया जाए जहाँ पर उनका इलाज हो सके, क्योंकि वो मुसलमान जिनको होली से या हिंदुओं के अलग अलग त्योहारों से दिक्कत है, वो अगर कहीं किसी चीज़ में थूक थुका दें, इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं, तो बेहतर है कि दोनों सुरक्षित रहें, इसलिए मुसलमानों के लिए एक अलग विंग बना दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो केतकी सिंह जी विधायिका हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान उन्होंने दिया है। जब माननीय अखिलेश यादव जी इस देश में कैंसर हॉस्पिटल बनाते हैं उत्तर प्रदेश में, तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई देख के नहीं बनाते हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड देख के नहीं बनाते, सबके लिए बनाते हैं। नामकरण आप भले कर लेते हो, राम मनोहर लोहिया माननीय नेता मरहूम मुलायम सिंह यादव जी ने बनाया, तो किसी एक समाज के लिए नहीं बनाया। तो जो सरकार उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य में उसका कोई कीर्तिमान नहीं, एक डिस्पेंसरी नहीं खोली है पूरे उत्तर प्रदेश में, तो अगर मानिए अखिलेश जी, हम लोग तो सबके लिए इस काम को करते हैं, लेकिन केतकी सिंह साहिबा महिलाओं के बारे में हमेशा हम ये सोचते हैं कि वो पुरुषों से ज़्यादा न्यायपूर्ण होती हैं, वो दिल की बात करती हैं, वो समाज को जोड़ने की बात करती हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है जो उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ दिया हुआ है। इससे समाज में विभेद पैदा होता है। क्या भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री जी जब ये कहते हैं कि मुसलमानों को जोड़ो, पसमानदा को जोड़ो, क्या ये भारतीय जनता पार्टी की लाइन है? अफसोसनाक है, इस बयान को उनको वापस लेना चाहिए। संविधान के जिस विधायक ने शपथ ली हो वो इस तरीके की बात कर रहे हैं। बात सिर्फ संविधान के शपथ की नहीं है, समाज हमारा एक है। हम समाजवादी पार्टी जब विधायक होते हैं तो हम सबके विधायक होते हैं, जो हमें वोट नहीं देते हैं उनके भी होते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री होते हैं, जो वोट उनको नहीं देते वो उनके भी मुख्यमंत्री होते हैं। और आप संविधान की शपथ, तो बहुत बड़ी बात हो गई कि आप कहते हैं कि हम धर्म, जाति, संप्रदाय, लिंग, भाषा में हम कोई विभेद नहीं करेंगे। लेकिन ये भाजपाइयों की ट्रेनिंग मुझे लगता है कि केतकी सिंह साहिबा को जो है अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए, उनको बचना चाहिए इन सब चीज़ों से। राज्य मंत्री हैं रघुराज सिंह अलीगढ़ के, उन्होंने एक विवादित बयान उन्होंने भी दिया है होली को लेकर के। उन्होंने कहा कि जिन मुसलमानों को होली से दिक्कत हो वो तिरपाल का एक तरीके से हिजाब बना लें और वो पहन के चलें, जिससे उन पर रंग की जो छींटें हैं वो ना पड़ें। देखिए, आज के जो लोग हैं, इन लोगों को हमारे देश के जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनके बारे में पता नहीं। मौलाना हसरत मोहानी गरम दल के बहुत बड़े नेता हुए, भगत सिंह के आइडियल्स थे। वो दिल्ली से जो है बांसुरी बजाते हुए, रंग खेलते हुए वो मथुरा जाया करते थे, हर साल का काम था। उनसे बड़ा कृष्ण भक्त कोई नहीं हुआ। तो ऐसे ट्रेडिशन में जहाँ होली सब लोग मिल के परस्पर मनाते हैं, सवाल सिर्फ है मर्जी का। हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से सी अनुज चौधरी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बात बोली है कि रंग लगाओ नहीं तो घर में रहो, हम पूछना चाहते हैं कि क्या हमारी बहू बेटियाँ, उन पे भी आप जबरन रंग लगाओगे? क्या तिरपाल उनको भी पहनना पड़ेगा? क्योंकि जब होली आती है तो पूरे देश में इस बात की शिकायत आती है कि हिंदू बेटियों के साथ छेड़छाड़ हुई होली के दिन पर। तो जब ऐसे आप बयान देंगे तो जो लोग मस्खरे लोग हैं वो सिर्फ मुसलमानों पे ही ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। अगर भाई दिल से तो लोग करते ही हैं, हिंदू मुसलमान सब मिलकर मनाते हैं, रंग भी खेलते हैं। सवाल ये है मर्जी का। तो अगर कोई मुसलमान नहीं चाहता है कि उसकी मर्जी के बिना रंग डाला जाए, अगर कोई हिंदू बेटी, बहू, भाभी नहीं चाहती है कि उसको ज़बरदस्ती कोई रंग डाले, तो क्या उसको तिरपाल पहनना चाहिए? क्या उसके साथ ज़बरदस्ती होने वाले है? ये होली के बाद पता चलेगा। होली के त्यौहार को लेकर के सबका इसी तरीके का मानना है कि सब, जिस तरीके का आपने बात कही कि सब मिल कर के मनाते हैं और उसको लेकर के जुमा भी उस दिन पड़ रहा है, तो आप कोई अपील इस तरीके की एक समुदाय को लेकर के कुछ करना चाहेंगे कि सब सामंजस्य के साथ मनाएं? देखिए, हम अपील करने का कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, हिंदू हों, मुसलमान हों, सिख हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, जैन हों, आपको मैं बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूँ कि हमारे समाज में एक दूसरे के प्रति बहुत प्रेम है, एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान है, एक दूसरे के आपको मालूम है कि दशहरों में लोग खड़े होकर पूरे इंतज़ाम देखते हैं मुसलमान। हमारे यहाँ जब ईद होती है तो पूरे उत्तर प्रदेश के ऐसे बहुत ज़िले हैं कि हिंदू भाई आके ईद के बाहर जो है झाड़ू लगा के जाते हैं सौहार्द में। तो ये मेल मिलाप जो है, इसमें एसिड डालने का काम ये भाजपाई दक्षिण टोला के लोग करते हैं। अगर भगवान इनसे बचा ले
तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई की ज़िंदगियों में सब ठीक है। एएमयू में अभी जिस तरीके से वहाँ पर अब रंग खेला जाना वहाँ वाला है एक बड़े उसमें, अभी एक और मांग वहाँ पे उठी है कि एएमयू में मंदिर भी बने। इसको लेकर के वहाँ पर लोगों ने मांग शुरू कर दी है और ये राज्य मंत्री जो हैं उन्होंने कहा कि अगर वहाँ पर मंदिर बनता है तो सबसे पहले ईंट वो रखेंगे, अपना वो सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं एएमयू में मंदिर बनने की। देखिए एएमयू क्या चाहता है, अब तो डबल इंजन की सरकार है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अंतर्गत आती है, वहाँ से एक आदेश करवा दीजिए जो भी बनना है। लेकिन ये जो भाजपाई मंत्री हैं इसमें अधिकतर तो 8वीं फेल हैं। भाई आप ये बताओ हमें, बच्चों की जो मांग है कि शिक्षा जो है वो सबके लिए हो, शिक्षा सस्ती हो, एक माली और राष्ट्रपति का बेटा एक यूनिवर्सिटी में पढ़ सके, उनके जो उनके जो प्रोग्राम्स हैं, पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं, फेलोशिप के प्रोग्राम्स हैं, रिसर्च के प्रोग्राम्स हैं, राज्य केंद्र की सरकार उस बजट को कम कर रही है। पढ़ाई का कोई साधन नहीं है, पैसा नहीं है यूनिवर्सिटियों के पास। अलीगढ़ का बजट जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है उसका बजट काटा जा रहा है। मतलब आप जब शिक्षा का बजट काट रहे हो तो हमारे देश के युवाओं का भविष्य क्या है। और हमारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बहुत ही क्रांतिकारी इतिहास रहा है। 1857 में उन्होंने नेतृत्व किया और इस मुल्क को बनाने में, इस मुल्क की जो सेकुलर छवि है आज, वो अलीगढ़ सिंबल है। वहाँ लफंगा लोग सब एमएलए एमपी हो गया है। लोगों का ये कहना है कि अगर वहाँ पर मस्जिद हो सकती है तो मंदिर क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों समुदाय के लोग वहाँ पढ़ते हैं, दोनों धर्म के लोग। हमारा ये कहना है कि यूनिवर्सिटी क्या चाहती है, यूनिवर्सिटी का शासन प्रशासन जो भाजपा के अंतर्गत है, केंद्र की सरकार तय कर ले कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या बनेगा। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बहुत बड़े भक्त हैं। वी हैव नो प्रॉब्लम, बनाइए, एक आदेश दिल्ली से करवा दीजिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।